इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार पूछे और उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनका जवाब कहीं से सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोगों की तरफ से आता हुआ नहीं दिख रहा है। अजय सर भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है। अजय सर, बिहार के मोतिहारी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इतिहास की धरती उसको बताया और फिर वहां पर जो 3 युवकों की तरफ से उनको काले झंडे दिखाए गए, उनका विरोध किया गया, इस इतिहास की उम्मीद थी क्या उनको? ये समझने में, उन मोदी जी को ये चाहने में 11 साल लग गए कि मोतिहारी में मुंबई जैसी सुविधाएं मिल जाए, गया जी में गुरुग्राम जैसी सुविधाएं मिल जाए, पटना में जो है वो पुणे जैसा औद्योगिक विकास हो जाए। ये चाहने में उनको 11 साल लग गया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं ऐसा। तो अगर चाहने में 11 साल लगे तो करने में कितने साल लगेंगे? नहीं, वहां पे हम लोग मोतिहारी की उस चीनी मिल में चाय पी रहे थे और वहां की जो चीनी मिल की से बनी हुई चीनी थी वो शायद दुनिया की सबसे अच्छी चीनी बनती होगी। तो पहाड़पुर की जो चीनी मिल थी वहां की चीनी भी बहुत अच्छी है। तो वहां पे जो तीनों चीनी मिलें हैं, उन तीनों चीनी मिलों में आश्चर्य होता है कि आपने दुनिया में अजूबा नहीं देखा होगा। वो बंद पड़ी चीनी मिलों से इतनी चीनी पैदा होती है कि उसकी चाय इतनी शानदार बनती है, कुछ कहना नहीं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही तो कहा था कि बस अगली बार आया तो इन्हीं चीनी मिलों की बनी जो चीनी बनेगी उसी से चाय पिएंगे। तो सबने उसी से चाय पी ली। सब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हजारों किसान आज तक वहां का पूछ रहा है मेरे गन्ने का भुगतान कब होगा। उन चीनी मिलें पूछ रही कि हमारे में बिजली का कनेक्शन कब होगा कि हम एक बल्ब जला लें। वो काम करने वाले वहां कर्मचारी कह रहे हैं कि साहब हमें यहां पर काम करने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि वो चीनी मिलें तो बस मोदी के सपनों में ही चल रही है और वहीं से चाय बन रही, वहीं से वो हो रही। सिर्फ एक मोतिहारी वाली सिर्फ चीनी मिल में 3000 बोरी रोज निकलती थी चीनी। लेकिन नीतीश कुमार आए, बेड़ा गर्क हो गया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी और 2014 आते आते वो सब बंद हो गया। उसे चालू कराने का नरेंद्र मोदी ने ही कहा था। तो साहब मुंबई भी बना देंगे, गुड़गांव भी बना देंगे। गुड़गांव का हाल देखा ना अभी बारिश में, कितने लोग मर गए, कैसे पानी में डूबे। तो सब कुछ बनाइए। तो यही तो नरेंद्र मोदी करते हैं। और रही बात इस देश का, मीडिया तो कुछ बताएगा नहीं, वो फैक्ट चेक तो करता नहीं है। स्थिति यह है, जब नरेंद्र मोदी को जूता मारा गया था वाराणसी में, कितने मीडिया हाउसेस ने दिखाया था, कितने अखबारों ने छापा था, बता दीजिए आप। सीधे उसी जगह निशाना इतना सटीक था, नरेंद्र मोदी जहां बैठे थे बिल्कुल वहीं गाड़ी पे जूता पड़ा था, उसी शीशे पे। वो भूल गए क्या? तो साहब काला झंडा दिखाने वालों को कौन दिखाएगा? असल में इन लोगों के पास और कुछ है नहीं, झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते, तो इसी तरीके से करते हैं। इनकी इन्हीं साजिशों का हिस्सा है कि आज देश इस हालत में पड़ा है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। पीओके ला तो रहे थे, पीओके आ गया है, चलिए किसी दिन घूम के आते हैं पीओके में, वहां चल के खाना वाना खाएंगे, कश्मीरी फूड, और लाहौर की चाय पिएंगे या कराची में चल के वहां का कराची हलवा खाएंगे। फैसला आपको करना है, क्योंकि कराची भी हमारे पास आ चुका है, वो भी आ चुका है, इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा रहा है। तो साहब यही तो नरेंद्र मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में किया क्या है? 11 साल। और आप बार बार मूर्ख बनते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा बिहारी मूर्ख है। ऐसे मूर्खों को क्या कहें। मैं अभी मेरे पास मिलने हिमाचल से कुछ लोग आए थे, मैंने यही कहा कि मैं हिमाचल से बहुत डिसअपॉइंट हूं
ये हिमाचल के लोगों की इतनी बुद्धि है कि उस कंगना को अपना एमपी चुन लेते हैं, तो साहब फिर अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमारा काम है सच बोलना, हम बोलते रहेंगे, लेकिन आपने अपने आप को खुद खत्म कर लिया है, खुद मार लिया है, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं एक बात बता दूं कि आज जो हालात हैं, उन हालात के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, और उसी को नहीं मैं कहूंगा, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, इस देश की बर्बादी की इबारत लिखी गई थी 1967 से, और जो लिखना शुरू हुई 1977 में, इस देश को बर्बाद करने वालों के हाथ में सौंप दिया गया। और 1977 में जो सौंपा गया, उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। कैसे छद्म रूप में संघ, हिंदू महासभा और ये तमाम सारे आते हैं, यह आप समझ लीजिए। तो ये साजिश करके आए थे, कैसे गिरगिट की तरह रूप बदलते थे। कभी जनसंघ बन गए, कभी जनता पार्टी में विलय करके जनता पार्टी बन गए, कभी कुछ और बन गए, और साहब वामपंथियों के साथ मिल गए, जिन वामपंथियों को रोज पानी पी पी के गाली देते हैं, उन सारे लोगों के साथ मिल गए जो सीआईए एजेंट थे। क्योंकि असली सीआईए एजेंट ये हैं, डीप स्टेट के लिए काम करते हैं। आरएसएस के उद्देश्य में उद्देशिका पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये क्या करते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है उसके 3rd पैरे में कि कुछ राष्ट्रवादी पूंजीवादी यो को हमें तैयार कर, और उसके बाद बाकी को गुलाम बना के रखना है। इन्हीं के उसमें लिखा है कि इजराइल के साथ हमें घनिष्ठ संबंध बनाने हैं। क्यों? क्योंकि यहूदी हैं। जब यहूदी मार के वहां से भगाए गए, तो कोंकण के इलाके में आकर के वो बसे। उन्होंने देखा हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर ये है, यहां ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान मिलता है, तो इन्होंने कहा हम भी ब्राह्मण हैं। तो यहां के ब्राह्मण बोले, कौन से ब्राह्मण भाई, ऐसे तो कोई ब्राह्मण होते नहीं। कि नहीं, हम चित पावन ब्राह्मण हैं। अब उन्होंने कहा चित पावन ब्राह्मण कौन होते हैं? कह नहीं, हम लोग होते हैं, हम लोग चिता और उसकी पूजा करके, ऐसे अग्नि की पूजा करके करते हैं, हम वो वाले ब्राह्मण हैं, बड़े श्रेष्ठ होते हैं। और ऐसे करके ये साले ब्राह्मण बन गए। तो अब आप समझ लीजिए, ये इनका ये आरएसएस का चरित्र है। ये रूप बदल बदल के आते हैं, इसीलिए इजराइल यहूदी इन्हें बड़े प्यारे, और इसीलिए सारी साजिशें रचते। इन्होंने रूप बदले हैं सदैव। 100 साल से गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं, 1-2 साल से नहीं, 100 साल से। तो जब ये साजिशें रचते हैं तो होता रहेगा। बहरहाल हम सबका दायित्व है कि हम सच सामने लाएं, बताएं। अजय भाई